नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का अभिनंदन स्वागत। जैसा हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य चिंतन का इतिहास राजनीति विज्ञान विषय में नेट जेआरएफ व्याख्याता स्कूल कॉलेज सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो अध्ययन का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाते हैं। पाश्चात्य चिंतन की बात कर रहे थे हम। पाश्चात्य चिंतन में यूनानी चिंतन की बात कर रहे थे हम। पाश्चात्य चिंतन में किसकी बात कर रहे थे? यूनानी चिंतन की। किसकी बात कर रहे थे हम? यूनानी। तो यूनानी में स्टार्ट जैसे प्लेटो से किया जाता है, लेकिन प्लेटो से पूर्व का राजनीतिक जो चिंतन है इसमें सुकरात को हम पढ़ सकते हैं। सुकरात की बातें मैंने आपको बताई कि सुकरात के मुख्य बातें क्या थी वो हमने अध्ययन की। आज हम प्लेटो की मुख्य बातों का अध्ययन हम करेंगे। सुकरात का जीवन काल आपको बताया था 470 ईसा पूर्व से 399, ठीक है ना। ऐसे प्लेटो का जीवन काल 427 ईसा पूर्व से माना जाता है और 347 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो प्लेटो का जीवन काल 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। तो ये प्लेटो का जीवन काल है। अब प्लेटो का जीवन काल है, इसका परिचय, प्लेटो की बेसिक बातें आप पढ़ते होंगे। बेसिक बातों का अध्ययन ना करके हम उन महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मधुबाला, गुड इवनिंग। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का अभिनंदन स्वागत। देखो, प्लेटो के बारे में एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। सामान्य परिचय, कहाँ जन्म लिए, माता कौन थे, पिता कौन थे, ये आप के पास अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं, तो आप वो खुद अध्ययन कर लेना। उनमें इतने ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते। बस एक छोटी सी बात, जो प्लेटो का मूल नाम अरिस्टोक्लीज था, ठीक है ना, ये बात हमने आपको बता दी और आप जानते भी हो। अब प्लेटो का चिंतन है, वो चिंतन में क्या मुख्य मुख्य बातें वो हम अध्ययन करेंगे। डेली जुड़े रहिएगा, हम सीरीज यानी एक चेन बना के पढ़ेंगे जो आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। तो देखो, प्लेटो मूल रूप से यूनानी विचारक थे। आप जानते हैं प्लेटो का चिंतन यूनानी चिंतन है। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। सुकरात की जब मृत्यु होती है, सुकरात को जब जहर का प्याला दिया जाता है, उसका प्लेटो पे बहुत बुरा असर पड़ता है और प्लेटो ने उसी समय एथेंस छोड़ दिया था अपने साथियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, और ये कई सालों तक विदेश भ्रमण पे रहे। 11-12 साल तक बताया जाता है कि ये विदेश भ्रमण पे रहे और ये देखते रहे कि ऐसी शासन यानी शासन की शक्ति है और बुद्धि ये एक हाथ में हो जाए तो बोला शासन बहुत अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। तो ये 10-11 साल इन्होंने विदेश भ्रमण किया कुछ ग्रहण करने के लिए, और उसके बाद में वापस एथेंस जब लौटते हैं तो वो एक शिक्षण संस्था की स्थापना करते हैं जो कहलाती है अकादमी। माना जाता 386 ईसा पूर्व एथेंस आने के बाद ये अकादमी की स्थापना करते हैं और अकादमी में मुख्य रूप से दर्शन की, द्वंद्व की इनकी शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। और अकादमी के शीर्ष द्वार पे भी लिखा जाता है कि ज्यामिति से परिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना ले, ठीक है ना। तो हम ये सामान्य परिचय, जीवन परिचय ना करके इनके मुख्य विषय वस्तु क्या हम पढ़ा करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, वो बातें हम करेंगे। देखो, सबसे पहले जब आप प्लेटो पढ़ते हो तो प्लेटो में जैसे जीवन काल आपको मैंने बता दिया 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, ये प्लेटो का जीवन काल है, ठीक है ना। तो प्लेटो में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है कि प्लेटो से पूर्व का चिंतन यानी सुकरात है, तो सुकरात का प्लेटो पर क्या प्रभाव पड़ा। सुकरात का प्लेटो पर प्रभाव, सिंपल सा सबसे पहली बात, तो सुकरात का प्लेटो पे क्या प्रभाव पड़ा, जिसमें प्लेटो सुकरात से क्या लेते हैं, ज्ञान का सिद्धांत लेते हैं। क्या लेते हैं? ज्ञान का सिद्धांत। दूसरी बात, इसे क्या लेते हैं, वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत, ठीक है ना। और क्या ग्रहण करते हैं?
द्वंद्वात्मक पद्धति। क्या ग्रहण करते हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति, ठीक है ना। और क्या ग्रहण करते हैं? ज्ञान ही सद्गुण है, ठीक है ना। और क्या ग्रहण करते हैं? शासन एक कला है, ऐसी बात लेते हैं। और क्या लेते हैं? ये लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, लोकतंत्र की आलोचना। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो सुकरात के द्वारा दी गई, जिन्हें किसने अपनाया? प्लेटो ने अपनाया, ठीक है ना। गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग। तो ये सारी बातें जो किसके द्वारा दी गई? सुकरात के द्वारा दी गई। किसने ग्रहण की? प्लेटो ने। तो हम देख सकते हैं कि प्लेटो पर सुकरात का ये प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? प्लेटो का चिंतन। देखो, प्लेटो का चिंतन है मुख्य रूप से 3 पुस्तकों में समाहित है। एक पुस्तक जिसका नाम है द रिपब्लिक। क्या नाम है एक पुस्तक का नाम? द रिपब्लिक। एक पुस्तक है जिसका नाम है द स्टेट्समैन, और एक पुस्तक है जिसका नाम है द लॉज। मूल रूप से प्लेटो की बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत सी रचनाएं हैं। और एक बात जो आप जानते हैं कि प्लेटो ने अपने पुस्तकों की रचना की थी संवाद शैली में। संवाद यानी वार्तालाप की शैली में, यानी जैसे जो पात्र थे उनमें आपसी वार्ता कैसे होती है उस रूप में इन्होंने लिखा। तो प्लेटो का चिंतन है जो पूर्ण रूप से राजनीतिक चिंतन या जैसा भी है, वो सारा किन पुस्तकों में देखने को मिल जाता है? 3 पुस्तकों में देखने को मिल जाता है, द रिपब्लिक में, स्टेट्समैन में और लॉज में, ठीक है ना। तो अब इनमें क्या क्या चिंतन है वो बातें हम करेंगे। इसके अलावा प्लेटो की रचनाएं और भी हैं, और जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्लेटो की 3 मीनो, फीडो और एपोलॉजी, ये 3 रचनाएं ऐसी जिनमें सुकरात की चर्चा की गई है। एक पुस्तक मीनो है जिसमें सुकरात के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। दूसरी पुस्तक जैसे फीडो है उसमें सुकरात की मृत्यु का दृश्य बताया गया है। और जो एपोलॉजी है उसमें सुकरात पे लगाए गए मुकदमे की चर्चा की गई है कि जो सुकरात पे मुकदमा चलाया गया था उसमें कैसे अभियोग चला। उसकी बात प्लेटो अपने गुरु के इन बातों को अपनी पुस्तकों में समाहित करते हैं, जैसा कि अपने गुरु को जिंदा रखा प्लेटो ने अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो वो बातें तो ऐसे हमने पढ़ी। अब प्लेटो के चिंतन से संबंधित पुस्तकें, तो प्लेटो का चिंतन जो है, प्लेटो का जो चिंतन है वो किन किन पुस्तकों में देखने को मिलता है? जैसा बताया द रिपब्लिक। एक पुस्तक तो कौन सी होगी? द रिपब्लिक होगी। और द रिपब्लिक में क्या क्या विचार देखने को हम पढ़ते हैं वो बात मैं बता रहा हूँ। प्लेटो का मुख्य चिंतन, जैसे प्लेटो ने किसकी बात की? आदर्श राज्य की। आदर्श राज्य की बात की। आदर्श राज्य में क्या दिया? न्याय का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत से संबंधित ही हम पढ़ लेंगे एक रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत। रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत, ये एबी फोस्टर ने कहा था, जो कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आई भी था। क्यों कहा, कैसे कहा, वो बात आपको हम बताएंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, ठीक है ना। देवेंद्र जी थैंक यू बेटा। तो न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य है। इसके अलावा प्लेटो का हम पढ़ेंगे ज्ञान का सिद्धांत। हम पढ़ेंगे प्लेटो का वास्तविकता का सिद्धांत। किसका? एक हम पढ़ेंगे विचार या प्रत्यय या कहते हैं स्वरूप की धारणा। प्लेटो के चिंतन में समझाने के लिए वास्तविकता के सिद्धांत भी इसमें गुफा का सादृश्य, यानी गुफा का उदाहरण देके बताते हैं। इसी में भीतरी आँखों का भी पढ़े होंगे कभी,
B3 आंखों की धारणा क्या है? विभाजित रेखा का सिद्धांत क्या है? देखो, देखने को मिल रहा है ना आपको, सब दिख रहा है ना। तो ये सारी बातें क्या है, प्लेटो के चिंतन में बता रहा हूं, क्या क्या देखने को पढ़ेंगे हम रिपब्लिक में। इसी के साथ और भी बता रहा हूं, इसमें आ जाता है उदात्त झूठ। उदात्त झूठ की धारणा क्या है प्लेटो की, ठीक है ना। 3 वर्ग, 3 आत्मा की सिद्धांत क्या है प्लेटो का। 3 वर्ग 3 आत्मा का सिद्धांत। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को, जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें धातुओं व धरती से जन्मे लोगों की धारणा क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है प्लेटो का, हम प्लेटो का साम्यवाद पढ़ेंगे, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा प्लेटो में दार्शनिक राजा क्या पढ़ेंगे, प्रबुद्ध निरंकुशवाद की धारणा। इसी के साथ प्रबुद्ध निरंकुशवाद की बात हम पढ़ेंगे। इसी में फिर और क्या पढ़ते हैं, आदर्श राज्य का पतन, देखो मुख्य रूप से सभी प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, मधुबाला, MRS, राहुल, कानू, देवेंद्र, सुनीता, गीता, सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। हम प्लेटो की बात कर रहे हैं। देखो थोड़ी थोड़ी बातें आप समझना, ये जो लाइनें लिखी मैंने, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, आपको किसी न किसी एग्जाम में इन पॉइंट से क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे नेट के एग्जाम हो, चाहे सेट के एग्जाम हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता, चाहे स्कूल व्याख्याता। मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटो का चिंतन, जो राजनीतिक चिंतन है, वो मुख्य रूप से 3 रचनाओं में समाहित है, जिनमें एक रचना कौन सी है, द रिपब्लिक है, दूसरी रचना क्या है, स्टेट्समैन है, और तीसरी क्या है, लॉज है। तीनों में प्लेटो ने मुख्य अपने विचार दिए। तीनों की विषय वस्तु का एक मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ, सबको डिटेल आपको संक्षिप्त रूप से बताऊंगा भी, सारी बातें बताएंगे भी। तो पहले तो आप समझिएगा कि प्लेटो की जो पुस्तक द रिपब्लिक है, इस रिपब्लिक में किसकी बात करते हैं, आदर्श राज्य की बात करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको बताया, प्लेटो के समय में यूनान, ये एथेंस में जो इनके गुरु सुकरात, जो भी बहुत इनकी नज़र में बहुत ईमानदार सत्यनिष्ठ थे, उनको प्राणदंड दे दिया गया। तो विद्यमान जो समाज था, विद्यमान व्यवस्था थी, उसको दोषपूर्ण माना और प्लेटो ने कल्पना की थी आदर्श राज्य की, आइडियल स्टेट की कल्पना की थी। अब आदर्श राज्य किस पे टिका रहेगा, न्याय पे टिका रहेगा। शिक्षा सिद्धांत दिया, उसी में साम्यवाद की धारणा दी, वो बातें आपको बताएंगे। और आदर्श राज्य को मूर्त रूप देने के लिए प्लेटो को एक बार निमंत्रण मिला था सिराक्यूज में। सिराक्यूज के राजा, यानी सिराक्यूज सिसिली द्वीप के पास में सिराक्यूज था, वहाँ इनके दोस्त दियो ने बुलाया कि दियोनुसिस आपकी कल्पना के अनुसार अपने राज्य को ढालना चाहते हैं। 361 ईसा पूर्व के समथिंग यानी आसपास इन्हें बुलाया गया था। फिर उसके बाद में गए तो वहाँ अपने आदर्श राज्य की कल्पना के अनुसार उस राज्य को बनाने की सलाह दी, लेकिन वो वहाँ के राजा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इनको वापस आ गए। और जो इनके दोस्त दियोन ने बुलाया था, तो दियोनुसिस सेकंड और दियोन में भी आपसी मनमुटाव हो गए। तो प्लेटो को लगा कि मेरी वजह से इनमें मनमुटाव हो गया। फिर एक बार दोबारा मौका मिला 366-67 ईसा पूर्व कि वापस अपनी गलती को दोहराने का, लेकिन दोबारा जब गए तब इन्हें बंदी बना लिया गया। फिर बाद में इनको दोस्त के रूप में इनके दोस्तों ने इनको छुड़वाया। तो कहने का मतलब, जब रिपब्लिक पुस्तक में जो आदर्श राज्य की बात कही, वो आदर्श राज्य जब व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतर पाया, तब उसके बाद में इन्होंने दूसरी रचना की जिसका नाम था स्टेट्समैन, जिसमें संभावित राज्यों की बात करते हैं, सर्वोत्तम संभावित राज्य की बात करते हैं। और तीसरी पुस्तक जो द लॉज है, वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है। तो लॉज में क्या बताया गया है, लॉज में बताया गया है उपादर्श राज्य की बात। तो 3 बातें हैं
आदर्श राज्य, उपादर्श राज्य और सर्वोत्तम संभावित राज्य। तो तीनों की बात तीनों रचनाओं में मिलती है। तो मूल रूप से जो प्लेटो की द रिपब्लिक रचना है, जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है, उसमें क्या क्या मुख्य मुख्य बातें देखने को मिलती हैं, वो बातें मैंने आपको एक बार बोर्ड पे लिखी हैं, समझना। आदर्श राज्य की बात करते हैं, राज्य का उत्तरोत्तर विकास कैसे होता है इसकी बातें इसमें पढ़ाऊंगा मैं, इसमें बताया गया है। फिर आदर्श राज्य का पतन कैसे होता है, क्योंकि आदर्श राज्य का जुड़ा, आदर्श राज्य को आत्मा के साथ जोड़ा है और बोला जैसे जैसे मनुष्य की आत्मा का पतन होता है वैसे वैसे आदर्श राज्य का पतन भी होता है। तो रिपब्लिक में कितने टाइप के राज्य बताए वो आपको मैं बताऊंगा। दूसरा, न्याय सिद्धांत दिया। न्याय सिद्धांत कैसा दिया, दो टाइप का दिया, व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, वो बात आपको मैं बताऊंगा। और प्लेटो के द्वारा जो न्याय सिद्धांत दिया गया, उस न्याय के सिद्धांत को फोस्टर ने क्या कहा, रचना प्रकल्पमूलक सिद्धांत कहा। क्यों कहा वो आपको बताऊंगा। ज्ञान का सिद्धांत देते हैं प्लेटो, किसका सिद्धांत देते हैं, ज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज। और ये ज्ञान का सिद्धांत प्लेटो ने किन से ग्रहण किया, अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया। ज्ञान दो टाइप का बताया, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष। यानी सापेक्ष ज्ञान को क्या बताया, राय बताया, राय ओपिनियन। और निरपेक्ष ज्ञान है जो एक दार्शनिक राजा ग्रहण करता, निर्लिप्त बुद्धि के द्वारा ग्रहण करता है, और उसे ही प्लेटो वास्तव में ज्ञान मानते हैं। वास्तविकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत यानी इसके माध्यम से प्लेटो बताना चाहते हैं कि जो दृश्य जगत की वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं जो दिखती हैं वो वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता इनके पीछे निहित विचार है। तो वास्तविकता का सिद्धांत समझाने का एक उदाहरण के द्वारा गुफा का सादृश्य देते हैं, गुफा का उदाहरण देते हैं, जिसमें प्लेटो बताते हैं कि कल्पना की जाती है कि गुफा होती है, उस गुफा में पहले से लोग बंधे हुए हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, और उनका चेहरा दीवार की तरफ है, और उनके पीछे रोशनी या जो भी आग है, और या रोशनी के पीछे कोई भी रोशनी जली हुई है जिसमें लोग आते हैं तो उन्हें परछाइयाँ दिखाई देती हैं दीवार पे, लेकिन वही वो वास्तविकता मान लेते हैं। तो इसमें प्रतिछाया या परछाई की भी सिद्धांत पढ़ा जाता है प्लेटो का, ठीक है ना। लेकिन इसी में बताया कि जब उन्हें एक बाहरी जो अंधेरी गुफा है, कई दिनों से अंधेरे में बंद हैं, लेकिन उसमें कहीं से रोशनदान से कहीं से भी रोशनी आती है, तो वहाँ उनको एक आशा किरण दिखती है। अगर फिर दरवाज़ा खोल के देखा जाता है तो वास्तविकता अनंत है। तो ऐसे ही प्लेटो की एक पुस्तक है टीमियोस, जिसमें अनंत वास्तविकता का सिद्धांत दिया, वो भी आपको बताएंगे। नेट एग्जाम में पूछा गया था अनंत वास्तविकता का सिद्धांत प्लेटो की किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है ना। अब इसी से गुफा का सादृश्य भीतरी आंखों, क्योंकि जो आदमी देखता है, जो वास्तविक जगत है और एक दृश्य जगत है, ठीक है, इनके बीच में जो ज्ञान प्राप्त करता है, तो इन प्लेटो कहता है कि मनुष्य की भीतरी आंखें आत्मा के माध्यम से वो वास्तविकता का पता लगा सकता है। विभाजित रेखा, विभाजित रेखा मतलब जो वास्तविक जगत और एक जो दिखावटी है उसकी बातें बताने के लिए करते हैं। उदार झूठ का प्रचार करते हैं, नोबल लाई जिसे कहा जाता है। उदार झूठ की बातें किस वे में आ जाती हैं, प्लेटो कहते हैं कि जैसे आदर्श राज्य की कल्पना की, आदर्श राज्य में प्लेटो ने समाज के 3 वर्ग बताए। राज्य यानी प्लेटो ने कहा कि मनुष्य के मूल में आत्मा होती है, आत्मा के 3 गुण होते हैं, और 3 गुणों के आधार पर 3 वर्ग स्थापित होते हैं। शासक अलग है, सैनिक अलग है, उत्पादक अलग है। तो लोगों में ऐसी धारणा, यानी जो प्लेटो ने कल्पना के आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वहाँ के लोग न्याय की स्थापना का विरोध ना कर सके, इसलिए एक उदार झूठ का प्रचार किया, जिसमें कहा कि हे नागरिकों, आप सबको एक ईश्वर ने बनाया है, लेकिन तत्वों किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, इसलिए उनको अलग अलग क्षमताओं निहित की है। तो इसी के साथ जुड़ जाता है धातु व धरती से जन्मे लोगों की धारणा, यानी किसी में सोना बताया, किसी में रजत बताया, चांदी बताया, किसी में पीतल व कांस्य बताया। तो ऐसे लोगों में अलग अलग धारणाएं दी। तो इसको यानी अप्लाई करने के लिए अपनी कपोल कल्पना को समाज में लागू करने के लिए उदार झूठ बोली। उदार झूठ का मतलब ऐसी झूठ जिस पे लोग भरोसा कर सके, ठीक है ना। और 3 वर्ग 3 आत्मा के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो बताते हैं कि मानव की आत्मा के 3 गुण हैं। 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग स्थापित होते हैं, और उसी के आधार पर 3 वर्ग 3। प्लेटो की साम्यवाद, साम्यवाद की धारणा देखो आधुनिक कार्ल मार्क्स ने दी है और प्लेटो ने भी साम्यवाद दिया है। क्या है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो
बात की है, जिसमें कहा है कि राजा जो दार्शनिक राजा है या वहाँ उस आदर्श राज्य में नागरिक अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, तो इसके लिए दो साधन अपनाए, एक नकारात्मक साधन और एक सकारात्मक। नकारात्मक में साम्यवाद की धारणा दी गई, यानी प्लेटो कहते कि एक व्यक्ति को उसके कर्तव्य से विमुख करने के दो साधन हैं, परिवार और संपत्ति, और दोनों से ही प्लेटो वंचित करते हैं, जो साम्यवाद की धारणा के माध्यम से ऐसा बताते हैं। तो साम्यवाद संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार या पत्नियों का साम्यवाद कहते हैं। और शिक्षा सिद्धांत के माध्यम जो सकारात्मक साधन है, शिक्षा सिद्धांत देते हैं जिसके द्वारा एक दार्शनिक राजा बनाते हैं। ठीक है ना। प्रबुद्ध निरंकुशता की बात यही है कि प्लेटो निरंकुशता की दो बात करते हैं, लेकिन वो निरंकुशता किसकी है? बुद्धि की है, विवेक की है। ठीक है ना। तो ये आदर्श राज्य यानी रिपब्लिक की मुख्य विषय वस्तु है, जो मैंने एक संक्षिप्त रूप में बताई है। ईमानदारी से अगर कुछ बातें सीख पाए हो तो मेरे को जवाब दीजिए कि हाँ वास्तव में कुछ सीखा है। इनको डिटेल आपको पढ़ाएंगे, हमारे क्लासरूम में भी ये सारी बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ आपको एक बार थोड़ा सा आउटलाइन बताऊंगा, उसके बाद में डिटेल आपको बताएंगे। तो प्लेटो की जो रचना है द रिपब्लिक, इस रचना में ये मुख्य बातें आती हैं। ठीक है ना। आशुतोष जी वेलकम। ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने बताया कि प्लेटो की तीन मुख्य रचनाएं हैं। तीन मुख्य रचनाएं कौन कौन सी होगी? प्लेटो की देखो द रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है और लॉज है। इसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की। किसकी बात की? आदर्श राज्य की। इसमें प्लेटो ने की सर्वोत्तम संभावित राज्य की बात, सर्वोत्तम संभावित राज्य की बात की। और इसमें बात की प्लेटो ने किसकी? उपादर्श राज्य की बात। ठीक है ना। आदर्श राज्य, उपादर्श राज्य और सर्वोत्तम संभावित राज्य। ठीक है ना। इसमें कपोल कल्पनाएं की, ये वास्तविकता पे आधारित है। इसमें कानून के शासन की बात करते हैं, संयम का सिद्धांत देते हैं। द रिपब्लिक है, द रिपब्लिक में किसकी बात करते हैं? प्लेटो आदर्श राज्य की बात करते हैं। ठीक है ना। और आदर्श राज्य में सारी कल्पनाएं की हैं, एक नए समाज के निर्माण की बात की है। तो ये प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात किसमें की है? द रिपब्लिक में। स्टेट्समैन है, इसमें सर्वोत्तम संभावित राज्य यानी जो संभव हो, तो इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया। एक तो प्रचलित जो राज्यों का धारणा थी यानी एक आदर्श राज्य, और दूसरा वास्तविक राज्य। वास्तविक राज्यों को भी इस वर्गीकृत करते हैं शासन शक्ति के निवास के आधार पे और शासन के उद्देश्य, शासक के उद्देश्य के आधार पे। यानी शासन करने की शक्ति कितने लोगों में निवास है, एक में है या कुछ में या बहुतों में है, और दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, इसके आधार पे बताते हैं। और द लॉज है, इसमें उपादर्श राज्य की बात करते हैं, जो कानून का शासन की बात करते हैं। और कहा जाता है कि प्लेटो का उपादर्श राज्य ही अरस्तु का आदर्श राज्य है। जहाँ प्लेटो उपादर्श राज्य में जहाँ खत्म करते हैं, अरस्तु वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि अरस्तु भी प्लेटो के शिष्य थे। तो इस तरीके से हमने संक्षिप्त रूप से आपको प्लेटो की तीन रचनाओं के बारे में बताया। समझ में आई बात? प्लेटो की द रिपब्लिक बताई, प्लेटो की स्टेट्समैन बताई, प्लेटो का लॉज बताया। इसी के साथ मैंने ये भी बताया कि प्लेटो से पहले का जो चिंतन था, प्लेटो से पहले का जो चिंतन यानी अपने गुरु सुकरात है, सुकरात का प्लेटो पे क्या प्रभाव पड़ा, ये बातें भी आप देखना। ज्ञान का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति आधुनिक में पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों में। ज्ञान ही सद्गुण है, शासन एक कला है, लोकतंत्र की आलोचना। तो ये प्लेटो ने सुकरात से अपने गुरु से ग्रहण किया, और उसके बाद में प्लेटो का चिंतन आता है। प्लेटो जैसा कि बताया आपको कि सुकरात को जीवित रखने के लिए उनकी चर्चाएं की प्लेटो की तीन रचनाओं में मिलती, मुख्य रूप से फीडो, मीनो और एपोलॉजी। और एपोलॉजी को गांधी जी ने गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया, सुना हो तो कभी आपने, तो ठीक है ना। तो द एपोलॉजी है, एपोलॉजी में क्या किया, सुकरात पे चला गए, मुकदमे की चर्चा की है। मीनो में क्या, सुकरात के व्यक्तित्व की बात करते हैं, और फीडो में क्या, सुकरात की मृत्यु का दृश्य दिखाते हैं। और उसके बाद में प्लेटो का चिंतन आता है। सुकरात की मृत्यु 399 ईसा पूर्व होती है, तो उसी समय एथेंस छोड़ देते हैं और वो ज्ञान की तलाश में चले जाते हैं। और जब 10-11-12 साल बाद वापस लौट के आते हैं, तो वो
प्लेटो ने एक शिक्षा संस्था स्थापित की जाती है जो यूनान के पहला विश्वविद्यालय होने का श्रेय है, और उस शिक्षा संस्था का नाम अकादमी था। ठीक है ना। तो प्लेटो का जो चिंतन है वो चिंतन मुख्य रूप से 3 पुस्तकों में मिलता है, द रिपब्लिक में मिलता है, स्टेट्समैन में मिलता है और द लॉज में मिलता है। ठीक है ना। तो रिपब्लिक की विषय वस्तु जो मैंने आपको बोर्ड पे एक आउटलाइन लिख के बताई है, इनको हम डिटेल पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तो छोटी सी थोड़ा सा समय आपका मैंने लिया है, लेकिन थोड़े से समय में आपने बहुत कुछ सीखा है, और इनमें वो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या आशा करता हूँ कुछ सीख पाए हैं। तो आप ऐसे ही नई बातें, सारगर्भित बातें सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।